कुछ कहानियां अपना अंत नहीं चाहती, वो चलती रहती हैं उम्र के साथ, दौर के साथ। उन्हें कहीं कुछ भी पाना नहीं होता, उन्हें बस चलना होता है, केवल चलना। वो नई होती रहती हैं यादों के साथ। ये कहानी यहीं से शुरू होती है। बेटा बेटा, टिफिन बैग से बाहर निकालो और इधर लाओ, मम्मा को दो। ओके मॉम। तो कैसा रहा स्कूल आज का? अच्छा था मॉम। मेरे स्कूल में ना एनुअल फंक्शन है और मेरी क्लास टीचर मैम ने कहा है कि मुझे पार्टिसिपेट करना है। अरे वाह, मतलब तुम्हारा पहले वाला डांस सबको पसंद आया था, इसीलिए आपकी मॉम ने आपको फिर से करने को कहा है ना? वेरी गुड। तो इस बार क्या करोगे? इस बार वही डांस ही करूंगा। गुड। अच्छा, कब है एनुअल फंक्शन? पता नहीं मॉम, लेकिन क्लास टीचर ने ना एक कार्ड दिया है, उसी में देख लो। ये लो। देखो ना। अरे रख दो उधर, बर्तन धुलने दो, मैं देख लूंगी। अब कल ही थोड़ी होगा। और तुम जाओ हाथ मुंह धुल लो, है ना? और थोड़ी देर में काम निपटाने के बाद ध्रुवी ने टेबल पर रखे कार्ड को पढ़ने के लिए उठाया। और फिर कार्ड में ध्रुवी ने जाने क्या देख लिया। एक पल में वो अपने अतीत में चली गई। उसका कॉलेज का पहला साल, जब वो बालों में हेयर बैंड लगाया करती थी। उसे हेयर बैंड बहुत पसंद था, पर उस कार्ड में ऐसा क्या था कि उसे हेयर बैंड याद आया। ध्रुवी अपने अतीत में डूबती ही जा रही थी कि तभी मॉम, देख लिया आपने? ओह हाँ, देखा। बहुत बड़ा फंक्शन है, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो फिर कोई डांस सोचेंगे, ठीक है? कार्ड देखने के बाद याद आए उस अतीत ने एक अलग सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर ला दिया था। यूं तो हमेशा वो ऐसे ही रहती थी, लेकिन आज बात थोड़ी अलग थी। कार्ड में क्या था ऐसा जिसने उसे अतीत में खींच लिया था? मॉम, पिछला वाला डांस नहीं करूंगा, नहीं सब बोलेंगे कि एक ही आता है। हाँ, तो कोई दूसरा सोचेंगे ना, कहा तो मैंने। ध्रुवी आरव को डांस करने के लिए जब गाना सोच रही थी, साथ में उसका वो अतीत भी चल रहा था। कार्ड उसके हाथ में था और कार्ड देखते देखते अचानक ध्रुवी को न जाने क्या सूझा। उसने कहा, आरव, पोएम पढ़ोगे? पोएम? पढ़ लूंगा। मैं तो सब में बेस्ट हूं ना, आपकी तरह। मुझे तो याद भी है ढेर सारी पोएम। नहीं, वो ढेर सारी नहीं, जो मैं कहूंगी वो करोगे? हाँ, कर लूंगा। ध्रुवी तुरंत अपने बेडरूम में गई और अलमारी से 3-4 किताबें निकाली, बहुत सहेज कर रखा था जैसे। और उन किताबों में से एक किताब से एक कविता सिलेक्ट की। कविता देखते देखते कुछ मुस्कुराई और फिर आरव को बुलाया। आरव, आरव। यस मॉम, आया। ये देखो, ये पढ़नी है तुम्हें। और तभी आरव के पापा यानी ध्रुवी के पति राघव आए। आरव दौड़कर अपने पापा के पास चला गया। पापा, मेरे स्कूल में ना एनुअल फंक्शन है और इस बार एनुअल फंक्शन में मैं पोएम पढ़ रहा हूं। मम्मी ने तो पोएम चूज भी कर दी मेरे लिए। वो टेक्स्ट बुक से नहीं है, उनके पास ही बुक से है। राघव ने यह सुनकर के कहा, अच्छा, अलमारी की बुक से क्या? आरव? हाँ पापा, मम्मी ने अलमारी से बुक निकाली है। पता था। अच्छा आरव, तुम जाओ खेल के आओ, है ना? फिर तैयार भी करना है ना वो पोएम नई वाली। जाओ। ओके पापा। आरव खेलने चला गया और राघव ध्रुवी के पास गए। ध्रुवी मुस्कुरा रही थी और तब राघव ने कहा, यह कविता जब ध्रुवी की अलमारी से निकली है तो यह पक्का प्रभात जी की कविता होगी, है ना? ऐसा क्यों? ध्रुवी ने मुस्कुराते हुए पूछा। ऐसा इसलिए कि इस अलमारी में आपकी सारी प्रिय चीजें हैं और उन प्रिय चीजों में प्रभात की किताब ना आए, कैसे हो सकता है? मैं 15 साल से जान रहा हूं आपको।
राघव ये कह के हंसने लगे और ध्रुवी भी मुस्कुरा दी। अच्छा अच्छा, कुछ सरप्राइज है आपके लिए। सरप्राइज? क्या, बताइए ना। टाइम आने दीजिए तब बताऊंगा। बताइए ना। सब्र का फल मीठा होता है भाई, हम समय से पहले नहीं बताएंगे। आप सोचिए सोचिए सोचिए, सोचते रहिए। राघव इतना कहकर बाहर चले गए और ध्रुवी उनकी झूठी सरप्राइज देने की आदत से परिचित थी। वो हमेशा ऐसे बोला करते थे, इसलिए अधिक ध्यान नहीं दिया और भूल गई। लेकिन इस बार सरप्राइज सच में था। और एक सप्ताह के हिसाब से ध्रुवी ने आरव को प्रैक्टिस कराना शुरू कर दिया। ध्रुवी को किताबों की सारी पोएम यूं ही याद थी। और तैयारी करवाने में ध्रुवी का ऐसा मन भी पहली बार लगा था। पहले भी वही तैयार करवाती थी, लेकिन ये बात नहीं थी जो आज दिख रही थी। और नतीजा यह हुआ कि आरव ने बहुत जल्दी पोएम तैयार कर ली। लेकिन ध्रुवी इतनी शिद्दत से प्रैक्टिस में क्यों लगी थी? क्यों दर्पण के सामने वो पहले से कुछ अधिक वक्त गुजार रही थी? और क्यों उसका एक अतीत बार बार उसके मन में उभर रहा था? क्या था ऐसा? ये कहानी जैसे बढ़ेगी सब पता चलेगा। और इस तरह से एक सप्ताह बीतने को आ गए और आरव का फाइनल सिलेक्शन भी हो गया पोएम पढ़ने के लिए। वो तो होना ही था। और देखते देखते एनुअल फंक्शन का दिन आ गया। एनुअल फंक्शन का समय शाम का था और आज सुबह से ध्रुवी में एक अलग सी बेचैनी थी। ध्रुवी दिन के सारे काम जल्दी खत्म करके फुर्सत हो गई और फिर शाम आ गई। आरव को ध्रुवी ने तैयार कर दिया, राघव भी तैयार हो गए और अब ध्रुवी भी तैयार हो रही थी। और तैयार होकर उसने आखिर में अपने बालों में हेयर बैंड लगाया। राघव के सामने ध्रुवी ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। राघव ने कहा, अरे आज ये स्टाइल? ध्रुवी ने कहा, क्यों, अच्छा नहीं है? नहीं नहीं, अच्छा है, बिल्कुल कॉलेज की लग रही हो, कॉलेज टाइप की। ओह, लग रही हो ना? बिल्कुल। ध्रुवी ने राघव से इस अंदाज से पूछा था कि जैसे वो अपना रिव्यू ले रही हो। अच्छा चलो जल्दी से आ जाओ, मैं कार निकालता हूं। आ रहा हूं, आ जाओ। राघव कार निकालने चले गए और ध्रुवी ने निकलते हुए शीशे में खुद को एक बार फिर देखा। खुद को देख करके मुस्कुराई, अपना हेयर बैंड और सही किया और फिर चल दी। और इधर स्कूल में ऑडिटोरियम भरने लगा था। टीचर्स और उनके पेरेंट्स बच्चों को ग्रीन रूम में प्रैक्टिस कराने में जुटे हुए थे। कार्यक्रम शुरू होने में आधे घंटे का समय शेष था। इधर राघव भी ऑडिटोरियम पहुंचकर ध्रुवी और आरव को उतारा और कार पार्क करने चले गए। और ग्रीन रूम में ध्रुवी और आरव जैसे ही पहुंचे, ध्रुवी को देख करके उनकी टीचर ने कहा, आरव की मम्मी लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू, ध्रुवी ने मुस्कुरा कर कहा। ध्रुवी जी, आरव को तो प्रैक्टिस की अधिक जरूरत ही नहीं पड़ी। वो बता रहा था कि घर में मम्मी तैयार करवाती हैं। बाकी बच्चों को पोएम इतना जल्दी याद नहीं होती जितना जल्दी आपने आरव को तैयार करा दिया। थैंक यू। और टीचर ने आगे कहा, ओके ध्रुवी जी, एक बार फाइनल प्रैक्टिस कर लेते हैं, समय भी हो रहा है और चलते हैं। चलो आरव, सुनाओ। आरव ने पोएम सुनाई और पोएम सुनते हुए अचानक से टीचर ने कहा, अच्छा मैम ये कविता प्रभात जी की है ना? हाँ, ध्रुवी ने मुस्कुरा कर कहा। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं वो प्रभात जी ही हैं। हाँ, जानती हूं, आपका इनविटेशन कार्ड मिला था। ओह ग्रेट। और तभी ऑडिटोरियम के स्टेज से अनाउंस हुआ, कृपया सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है। थोड़ी ही देर में हमारे चीफ गेस्ट आने वाले हैं। यह सुनते ही ध्रुवी की धड़कनें तेज हो गईं। और फिर टीचर ने, मैम आप चलिए ऑडिटोरियम में, हम सब यहां पर हैं। और ध्रुवी ने वहीं से पर्दा हटा करके ऑडिटोरियम में झांका और जाने क्या सोची, उसने टीचर से पूछा, मैडम हॉल में चीफ गेस्ट किधर से आएंगे? चीफ गेस्ट वो लेफ्ट साइड से आएंगे, वो फर्स्ट गेट से। अच्छा, ओके, थैंक यू। और ध्रुवी सीधा जा करके एंट्रेंस के पास ही सीट चूज करने लगी और उसने चुना
ऑडिटोरियम की चौथी पंक्ति की पहली सीट, ठीक एंट्रेंस के पास। और फिर वहीं पर राघव भी आ गए और ध्रुवी से कहा, आपके प्रभात जी आ रहे हैं, चीफ गेस्ट। हाँ पता है। ध्रुवी ने इधर उधर देखते हुए कहा, हाँ भाई जानता हूं कि आपको पता है, तभी उनकी कविता याद कराई जा रही थी, है ना। ध्रुवी उसी तरह मुस्कुराते हुए इधर उधर देखने लगी और फिर ध्रुवी को राघव बड़े गौर से देखने लगे। ध्रुवी ने कहा, क्या है? नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। राघव हंसने लगे और तभी अनाउंस हुआ, हम आपका हमारे विद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ आज के हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर प्रभात जी का। चारों तरफ जोरदार तालियां बजने लगी। कविता के जगत में एक बड़ा नाम था प्रभात। प्रभात जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ध्रुवी की नजर एंट्रेंस पर टिक गई। पता नहीं उसके भीतर एक अलग सी बेचैनी पनपने लगी थी। और फिर प्रभात जैसे ही ऑडिटोरियम में आए, वो प्रभात पर नजरें गड़ा ली। वो प्रभात को देखती रही। उसे लगा कि शायद प्रभात मुझे भी देख पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ध्रुवी उन्हें देखती रही जब तक वो अपनी चीफ गेस्ट सीट पर नहीं बैठ गए। वो पीछे कॉर्नर से उन्हीं को देख रही थी। ध्रुवी की हालत देखते बनती थी, क्या था ऐसा। और फिर प्रभात के स्वागत के बाद कार्यक्रम शुरू हुए और फिर परफॉर्मेंस के लिए चौथा नंबर आरव का आया। अनाउंस हुआ, अब हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर हैं आरव, जो यहां पर एक कविता सुनाएंगे। और यह कविता जो आरव सुनाएंगे हमारे चीफ गेस्ट प्रभात जी ने लिखी है। और हम आरव के पेरेंट्स का नाम लेना चाहेंगे, राघव एंड ध्रुवी। ध्रुवी ये सुनते ही प्रभात को जाने क्या हो गया। प्रभात की नजरें ध्रुवी को ढूंढने लगी। प्रभात भी ठीक ध्रुवी की तरह हो गए थे। वो इधर उधर ध्रुवी को नजरें घुमाकर ढूंढने लगे। उन्होंने पीछे नजरें दौड़ाई। एक तरफ से वो खोजने लगे। ध्रुवी को प्रभात का ऐसा रिएक्शन बहुत अच्छा लग रहा था। और जब प्रभात की नजरें ढूंढती हुई चौथी रो पर आई, ध्रुवी को लगा शायद ना पहचान पाए। उसने हल्के से हाथ उठा दिया। प्रभात थम गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। वो ठीक वैसी ही थी, बालों में हेयर बैंड ठीक वैसा ही। हां, बहुत कुछ उम्र के साथ बदल गया होगा, लेकिन पता नहीं क्या था जो ठीक उन्हें वैसा ही लग रहा था। वो दोनों एक दूसरे को वैसे ही लग रहे थे। और अब प्रभात भी चले गए अपने अतीत में। 20 साल पहले जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में दोनों ने एडमिशन लिया था। और वो बात जो आज उनको अभी याद आ रही थी। ए प्रभात, क्या है? अरे आओ बैठो, तो क्लास थोड़ी देर में स्टार्ट होगी। नहीं आना, अभी जा रहा हूं मैं। अरे आओ बैठो, क्लास अभी नहीं चल रही। अभी नहीं आना, आता हूं बाद में। अरे कुछ परेशान लग रहे हो, बैठो ना। नहीं कुछ नहीं। अरे इतना ज्यादा मत पढ़ा करो, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दिया करो। अच्छा छोड़ो मिस्टर पढ़ाकू, आजकल बड़ी चर्चा है कॉलेज में कविता की तुम्हारे। मैं छोड़ रहा हूं लिखना। पर क्यों? बस यूं ही, और समय भी नहीं मिलता। अरे कितना तो कविताएं तुम्हारी सब पसंद करते हैं। और देखना, एक दिन तुम्हारी कविताएं बच्चे दोहराएंगे। अच्छा, सपने देख रही हो? नहीं, मन कह रहा है। अरे हंस दिया करो यार। एक बात कहूं? हाँ कहो। तुम पे ना ये हेयर बैंड बहुत अच्छा लगता है। ओह थैंक यू। मैं बचपन से पहनती हूं। हमेशा पहना करना, तुम पे बिल्कुल जचता है। इस अतीत से अचानक ख्याल टूटा। ओह, प्रभात सोचते रह गए। उसने कर ही दिया। बच्चे दोहराएंगे तुम्हारी कविता। उसे अब तक याद थी ये बात। क्या था ये? प्रभात का ध्यान अब वहां पर नहीं लग रहा था। बार बार प्रभात का मन ध्रुवी को देखने का होता था और वो तो बस उसी की तरफ देख रही थी। कार्यक्रम समाप्त होने को आया। लोग जाने लगे। ध्रुवी बैठी थी और तब राघव ने कहा, चलो।
हाँ चलते हैं, आरव को ले लो। राघव ने हंसते हुए कहा, आरव को तो ले ही लेते हैं, पहले प्रभात से मिलने चलते हैं। प्रभात से? यही तो सरप्राइज था आपके लिए। ओह, ध्रुवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जोर से राघव को गले लगा लिया। अरे अरे बस 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 बस, अरे चलो भाई, नहीं तो चले जाएंगे, जल्दी चलो। राघव ध्रुवी को प्रभात के पास ले गए। प्रभात लोगों से मिल रहे थे, लेकिन प्रभात ने जैसे ही ध्रुवी को आते देखा वैसे ही खड़े हो गए। और तब राघव, प्रभात जी, ये मेरी वाइफ है और आपकी कविताएं इनको मुंह जबानी याद है। कभी आपको भूल जाए या कभी गुम जाए तो आप इनसे पूछ सकते हैं। और आपकी सारी किताबें, जो भी किताब आती थी, वो तुरंत इनकी अलमारी में आ जाती है। ओह प्रभात मुस्कुरा दिया। और मैं सच कहूं तो मेरा कविताओं से लगाव नहीं था, लेकिन इनके चक्कर में मेरा कविताओं से भी लगाव हो गया, और आपसे भी। और आपसे मिलाना मेरा सरप्राइज गिफ्ट था इनके लिए। ओह ओह। प्रभात और ध्रुवी की आंखें बातें कर रही थी। काफी कुछ बदल गया था। ध्रुवी का एक अपना परिवार था, प्रभात का भी एक अपना परिवार था। ध्रुवी की आंखें जैसे कह रही थी, देखो बच्चों ने दोहराया ना। और प्रभात की आंखें कह रही थी, बिल्कुल। और तभी राघव, तो बात कर लो, कुछ पूछना है? नहीं, ध्रुवी ने नजरें नीची करते हुए कहा। तो चलें? तो प्रभात जी चलें? अच्छा लगा आपसे मिल करके। जी बिल्कुल। प्रभात जैसे कहना चाहता था, थोड़ी देर बैठते हैं। ध्रुवी का भी मन ऐसा ही था शायद। और जब ध्रुवी जाने लगी, प्रभात ने ध्रुवी के बेटे को बुलाया। हेलो हीरो, इधर आओ। आरव प्रभात के पास गया। बहुत अच्छी कविता बोले हो, अब तुमसे सीखूंगा कैसे बोलना है। किसने तैयार कराया? मम्मी ने? हाँ। अच्छा, ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, अब तुम भी लिखना, ठीक है? प्रभात ने आरव को एक पेन दिया। ठीक है, जाओ, बाय। राघव और आरव आगे आगे चल दिए। ध्रुवी चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। प्रभात वहीं पर खड़े हुए ध्रुवी को देख रहे थे। मन की अलग ही हालत थी। थोड़ी देर जैसे उन दोनों ने उस उम्र को जिया था। ध्रुवी ने हल्के से भाई के लिए हाथ उठाए। प्रभात ने भी ऐसा ही कर दिया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे जब तक कि एक दूसरे से ओझल नहीं हो गए। और अब ध्रुवी कार में बैठ गई थी। और ध्रुवी कार में बैठे हुए जाने क्या सोच रही थी। ना तो उदास थी, ना तो खुश, पता नहीं क्या था। और तभी राघव ने, ध्रुवी अरे ओके? हाँ राघव, ध्रुवी ने कहा। आगे राघव ने कहा, प्रभात तो आपको ऐसे देख रहे थे जैसे कब से जानते हो। अच्छा, और आप भी? क्या? नहीं, कुछ नहीं। चलो चलो, जल्दी से भूख लगी है, खाना बनाना है। राघव ने बात काट दी थी। अच्छा प्रोग्राम था, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। भाई बेटा किसका है? ध्रुवी का। ध्रुवी कार से बाहर की ओर देख रही थी। पता नहीं क्यों उसकी आंखों में आंसू आए थे। उसने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछे और बस शामिल हो गई अपने परिवार की मस्ती में। कहानी बस यहीं तक थी। मैंने कहा था ना, कुछ कहानियां अपना अंत नहीं चाहती, वो चलती रहती हैं उम्र के साथ, दौर के साथ। उन्हें कुछ भी पाना नहीं होता, बस चलना होता है। ये नई होती रहती है यादों के साथ, यादों के साथ।